और इस समय की बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। शरद पवार से अजीत पवार का गुट मिला है वाईवी चव्हाण सेंटर में। ये मुलाकात होने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरह से हाल ही में अजीत पवार गुट, अजीत पवार खुद अपने 9 साथियों के साथ में जिस तरह से शामिल हुए हैं महाराष्ट्र सरकार में। अब इसी बीच बड़ी खबर, अजीत पवार का गुट शरद पवार से मिला। आमच्या सगळ्यांच्या जे मत होता, जे आमचे विचार होते, जे आमची विनंती होती ते ऐकून घेतलं आणि भेटीनंतर आम्ही आता इथून परत जात आहोत। उद्यापासून राज्याच्या विधानसभेच्या। तो ये मुलाकात आखिर किस तरह की रही है, इस मुलाकात के क्या मायने हैं, अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाती है। प्रफुल्ल पटेल को आप सुन रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल काफी वरिष्ठ नेता एनसीपी के माने जाते हैं, शरद पवार के नजदीकी रहे हैं, लेकिन हाल ही में जिस तरह से परिवर्तन हुआ उसके बाद में वो अजीत पवार के साथ में नजर आए। और अब माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और हुआ भी कुछ ऐसी तस्वीर नजर आती है क्योंकि वाईवी चव्हाण सेंटर में मुलाकात हुई है। जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चव्हाण सेंटर में माननीय अजीत दादा पवार, माननीय छगन भुजबळ जी, माननीय दिलीप वळसे पाटिल, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष झिरवड़ साहब सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनंती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनंती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा आज के लिए हमारे पास न कोई आपके पास न जवाब है न प्रश्न हम आपके लेने वाले हैं। सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि शरद पवार का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। सभी नेताओं ने आशीर्वाद प्रफुल्ल पटेल का लिया है। मेरी साथी शिवानी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ी है। शिवानी, ये मुलाकात कितनी अहम है, क्या मायने रखती है ये मुलाकात? पवार जी ने आशीर्वाद दिया, प्रफुल्ल भाई का सुना नहीं। चले यहाँ अजीत पवार अपने ही अंदाज से बात करते हुए तस्वीरें साफ। यहाँ पर सभी जो नेता हैं वो निकले हैं धीरे धीरे करके। कुछ देर पहले ही ये जो पूरी मुलाकात है ये यहाँ पर हुई है। आपको बता दें, जिसके अंदर खुद अजीत पवार मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे और सभी लोग मौजूद थे। प्रफुल्ल पटेल ने ये बात साफ तौर पर कही है कि उन्हें ये जानकारी मिली कि शरद पवार वाईवी चव्हाण सेंटर में मौजूद हैं, इसलिए उनको बिना बताए पार्टी के सभी नेता यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे मुलाकात की। हालांकि उन्होंने ये भी बिल्कुल स्पष्ट किया है कि शरद पवार द्वारा किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इसमें बड़ी बात यहाँ पर देखने को ये मिलती है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत कल से होनी है, जिसको लेकर आज विपक्ष भी मीटिंग कर रहा है, जिसको लेकर पक्ष की भी चाय पार्टी होने वाली है। और इसी के पहले एक मीटिंग देवगिरी पर होती है, जो कि अजीत पवार का निवास स्थान है। उस निवास स्थान पर पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो अजीत पवार और उनका खेमा शपथ विधि में दिखाई दिया था। आज जो मीटिंग हुई है उसके बाद वो शरद पवार से मिलने आते हैं। अहम बात यह भी है कि ये मीटिंग इतनी अहम क्यों हो जाती है, क्योंकि लगातार सुप्रिया सुले ने जैसे ही अजीत पवार का खेमा यहाँ पर पहुंचना शुरू करता है शरद पवार से मिलने के लिए, उसके बाद सुप्रिया सुले खुद सभी नेताओं को, जिसमें जयंत पाटिल है, जितेंद्र आव्हाड है, इन सभी को लगातार पर्सनली फोन करती हैं, उन सभी को कहती है कि एक अहम जरूरत की बात करनी है और इसीलिए इन सभी को वाईवी चव्हाण सेंटर में बुलाया जाता है। नैना, यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार
पवार के लिए भी ध्यान देना होगा कि वो हमेशा अपने राजनीतिक पहलुओं के लिए हर दरवाजे को खुला रखते हैं। यानी कि अभी भी अजित पवार का शरद पवार के साथ जुड़ जाना, शरद पवार का उनको आशीर्वाद देना, ये सारी गुंजाइशें भी आगे देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इस एक संबोधन के बाद पार्टी के किसी भी नेता ने बात करने से मनाही की है। इस बात पर हमने लगातार सवाल पूछा अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल से कि क्या उन्हें शरद पवार का आशीर्वाद मिला। उस पर दोनों ही नेताओं ने चुप्पी साधी। तो ये जरूर साफ है कि शरद पवार द्वारा आज उनको किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हर जरूरी काम वो जो है वो शरद पवार के आशीर्वाद से ही करते हैं, इसीलिए आज वो यहाँ पर मिलने आए थे। देखना होगा कि अब अजित पवार अपने सभी मिलाकर 9 मिनिस्टर्स के साथ यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन सुप्रिया सुले, शरद पवार, जितिन आभार, जयंत पाटिल, ये सभी जो शरद पवार के खेमे में है वो अंदर ही मौजूद हैं और वहीं पर अब एक मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। आगे आने वाले मॉनसून सत्र में जाहिर बात है कि अजित पवार अभी भी शरद पवार की और उनकी पार्टी की जो सहायता है वो चाहते हैं, समर्थन चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये मीटिंग उसी नजरिए से देखी जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में भी राजनीति महाराष्ट्र की शांत नहीं रहेगी, ये सीधे सीधे कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये आप आने वाले वक्त में देखने वाली बात है कि आखिर किस तरह की हलचल नजर आएगी, क्योंकि भले ही शरद पवार अभी शांत बैठे हों, लेकिन आगे नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। शिवानी।